अभिषेक की शिकायत। 2019 में पुनीत पोद्दार और अभिषेक राजगढ़िया ने डीलरशिप देने का किया था वायदा। अब तक आपने रांची के प्रतिष्ठित मारुति सुजुकी डीलरशिप कंपनी प्रेमसंस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मारुति के वाहनों की बुकिंग घोटाले को देखा। अब इसी की सब्सिडियरी यूनिट प्रेमसंस बजाज के कारनामों को न्यूज फ्रेम आपके सामने लेकर आया है। 2019 से रांची, गुमला, रामगढ़ और कई जगहों पर प्रेमसंस बजाज के नाम पर बजाज के 3 व्हीलर वाहनों की बिक्री की जा रही है। इसी वाहन का डीलरशिप देने के लिए प्रेमसंस मोटर्स के पुनीत पोद्दार और उनके पार्टनर अभिषेक राजगढ़िया ने रांची के रहने वाले अरविंद कच्छप को बातों में फुसलाकर लाखों रुपए लेकर करोड़पति बनाने का सपना दिखाया। उनसे यह कहा गया कि गुमला में प्रेमसंस बजाज के वाहनों को बेचें, आपको डीलरशिप दे देंगे। 2024 तक अरविंद कच्छप को किसी तरह की डीलरशिप नहीं दी गई। इतना ही नहीं, अरविंद कच्छप ने अपने पैसे से गुमला में शोरूम खोला, बजाज टेम्पो और बजाज पिकअप का मार्केट बनाया, साथ ही उसका धुआंधार प्रचार प्रसार किया। उसमें बजाज ऑटो के एरिया सेल्स मैनेजर गिरीश कुमार थे। अब उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है, पर न तो अरविंद कच्छप को डीलरशिप दिया गया, न ही एग्रीमेंट किया गया और आखिर में थक हार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में प्रेमसंस बजाज के मालिकों पर शिकायत दर्ज कराकर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मामले पर संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सुनिए कैसे अरविंद कच्छप को प्रेमसंस बजाज वालों ने धोखे में रखकर 5 वर्षों में 20 लाख रुपए से अधिक वसूले। आइए सुनाते हैं न्यूज फ्रेम संवाददाता से कॉल के जरिए हुई बात में अरविंद कच्छप ने क्या कहा। ऐसा है ना कि हमको भी उसके साथ केस किए हुए हैं एक ST/SC आयोग में। कि हमको आइडिया उडिया कुछ नहीं था, हमको पता नहीं था। हमसे ठग के हमसे 5 साल काम करवाया। वो कितना पैसा लिया था? हम एक्चुअल में ऐसा है कि हम श्री व्हीलर बजाज ऑटो का जब डीलरशिप आया था ना, तो डीलरशिप देने के चक्कर में हमको गुमला में काम खुलवाया सब डीलर के माध्यम से। अच्छा, सब डीलर है ना, सब डीलर बनाया और बोला कि एग्रीमेंट हमको करेंगे, बोला था है ना, एग्रीमेंट करेंगे बोला हमको। अभिषेक राजगढ़िया से बात हुआ था, उनका पार्टनर है सुजाता चौक के पास जो है ना, वही उनका पार्टनर है। और शुरुआत में हम 4 गाड़ी से यहाँ काम किए हैं, हम पैसा लगा के, अपना खुद का पैसा, अपना कैंपिंग सब कुछ अपना बहुत पैसा लगाया इसके पीछे। अच्छा, पूरा जमाया मार्केट गुमला में है ना, गुमला में हम खोले हुए थे सब डीलर का। कितना पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट? उस समय हम इन्वेस्टमेंट किए थे 20 लाख से स्टार्ट किए थे हम उस समय। अच्छा, कौन साल में? हम 2019 से स्टार्ट किए थे, लॉकडाउन के बाद। अच्छा। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उस समय कोई बिजनेस नहीं था, कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो हम सोचे क्या करें। अब हम लोग इस सब लाइन में हम कभी थे भी नहीं। ST लोग तो इस सब लाइन में जल्दी आता नहीं है। तो फिर हमसे, मेरा घर हो गया पुरानी रांची, ठीक है, पहले समझ लीजिए। अच्छा। तो हमको लगा ऐसे चले गए थे सुजाता चौक, तो अभिषेक राजगढ़िया से बात हुआ। फिर एरिया सेल्स मैनेजर गिरीश जी थे उस समय। तो बोले कि ठीक है अरविंद जी, खोलिए, अब स्टार्ट कीजिए 4 गाड़ी से पेमेंट डाल के, है ना। तो हम बोले ठीक है, काम करते हैं। तो हम बोले उसको कि आने वाला समय में जब हम जमा देंगे, बढ़िया से हम काम करेंगे, तो डीलरशिप दे दीजिएगा। बोला भी था कि हाँ, हम आपको गुमला का पूरा थराइज कर देंगे, है ना। अब उस समय जानिए रहे कि उस समय बजाज का कोई नामो निशान नहीं था, रांची में भी नहीं था। सिर्फ वहाँ त्यागो का चलता था, त्यागो ऑटो। तो धीरे धीरे हम लोग ठीक है, अब कुछ बिजनेस करना है तो सोच समझ के निकले हुए थे। तो हम रांची से गुमला शिफ्ट कर गए और फिर यहाँ भाड़ा में दुकान ले लिए। भाड़ा में दुकान लेके वहीं से गाड़ी आती थी। तो ये थे अरविंद कच्छप, जिन्होंने प्रेमसंस बजाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि डीलरशिप देने के नाम पर उनसे 20 लाख रुपए से अधिक की रकम ली गई, लेकिन वर्षों बाद भी न तो डीलरशिप मिली और न ही कोई औपचारिक एग्रीमेंट किया गया। न्यूज फ्रेम इस मामले में सभी पक्षों का जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। प्रेमसंस मोटर्स और प्रेमसंस बजाज की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम।